सीधे इंदौर का रुख करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। इंदौर वो शहर है सर, देश भर में हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो रेड जोन में उसको रखा गया है, लेकिन ये वही इंदौर है जहां की जनता, जहां के लोगों ने इसी इंदौर को लगातार 3-3 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है। कई कीर्तिमान इंदौर की जनता के साथ इंदौर ने बनाए हैं। ऐसे में इस लड़ाई में भी वो जनता साथ है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लॉकडाउन 1 और 2 रहा, अब लॉकडाउन 3 को इंदौर की जनता किस तरीके से देखेगी? और जो आंकड़ा था लगातार जो इंदौर में बढ़ रहा था कोरोना संक्रमितों का, वो पिछले 1-2 दिनों से अगर हम देखें तो उसमें काफी कमी भी आई है। किस तरीके से इसको देखते हैं? आदेशी प्रशासन जिस तरह सक्रिय है और चिकित्सा कर्मी जिस तरह से सक्रिय हैं और टेस्टिंग हो रही है, उससे लगता है कि इंदौर रोड रेड जोन में भले ही हो, लेकिन इंदौर में कोरोना पर कंट्रोल करने की काफी कामयाब कोशिशें हो रही है। अभी जो ताजा लक्ष्य है प्रशासन का वो ये है कि 6000 लोगों की टेस्टिंग की जाए। 28 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इंदौर जैसे शहर में जहां इतनी बड़ी आबादी है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी ज्यादा आते हैं, पर्यटक भी काफी है, इंदौर के लोग काफी जगह जाते भी हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ संक्रमण की आशंका ज्यादा थी और प्रशासन ने उसी हिसाब से जांच पड़ताल की और सक्रिय बना हुआ है अभी भी। लेकिन प्रकाश जी, अब आने वाले समय में जो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और इंदौर में जब आंकड़े बढ़ रहे थे, ऐसे में हमने देखा था कि कुछ ज़रूरत सामान की जो चीज़ें थी वो इंदौर में कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन अब लॉकडाउन 3 जब शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या ये माने कि जिस तरीके से आंकड़ों में कहीं ना कहीं अब कमी आ रही है, आज जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि वो अब चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही हैं, जो सुविधाएं, जो चीज़ें प्रशासन को अपने लेवल पे करनी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है अब? जी हाँ, अब 4 तारीख से जो इंदौर शहर के जो हॉटस्पॉट जोन है, कुछ इलाके जो हॉटस्पॉट है वहां पर दुकानें पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो जो इलाके स्पॉट रेड स्पॉट नहीं है, वहां सामान्य गतिविधियां कुछ हद तक शुरू हो जाएंगी। सुबह 7 से शाम तक जरूरी चीजों की दुकानें खुलने लगेगी। ऑनलाइन सामान मिलने लगा है, नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन सामान भिजवाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। बहुत से एनजीओ सक्रिय हैं, बहुत से एनजीओ प्रशासन की मदद कर रहे हैं और जरूरतमंदों को लाने ले जाने में, खाने पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है जहां काफी सारे लोग आ रहे हैं। अभी भी राजस्थान से आने वाले करीब 50 लोगों को इंदौर प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर पहुंचाया है, जो गांव के हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे। तो ये सारी कोशिशें जारी है, लेकिन मूल लड़ाई ये चिकित्सकों की है, चिकित्सा कर्मियों की है और लोगों की है। लोग, प्रशासन ये मदद कर सकता है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, नियमों से रहें, नियमों कानून को अपने हाथ में न लें। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों की है और उनकी जांच, उनकी पड़ताल और लोग जितना सहयोग देंगे उतनी जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि इंदौर में डबलिंग का रेट काफी कम हो रहा है जी। और इस कारण ये कहा जा सकता है कि जल्दी ही इंदौर ऑरेंज जोन में आ जाएगा। आशा की जा सकती है कि अगले 2 हफ्ते बाद, जब 17 तारीख को तीसरे फेज का लॉकडाउन खत्म होगा, तब तक इंदौर शहर निश्चित ही ऑरेंज जोन में तो आ ही जाएगा। ये आशा की जा सकती है। बिल्कुल प्रकाश जी, ये आशा की जा सकती है। और जिस तरीके से काम चल रहा है वो, उससे हम कह सकते हैं कि अगर जिस तरीके से अभी आंकड़े आ रहे हैं और प्रशासन की मुस्तैदी है, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, उससे हो सकता है कि इंदौर अगले 2 हफ्ते में ऑरेंज जोन में पहुंच जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी मुद्दा ये भी आता है प्रकाश जी, कि जिस तरीके से इंदौर में जब आंकड़े बढ़ रहे थे उस वक्त जो एक कानून हाथ में लेने की बातें जो कि आपने खुद ही जिक्र किया
इंदौर से वो तस्वीरें आई थी जो देश भर में बहुत चर्चा का विषय भी बनी थी। हालांकि प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई उस पर की थी। बिहेवियर चेंज को लेकर अगर बात करें तो जो जो रवैया उस वक्त टाटपट्टी बाखल में के मामले में अगर देखें या ऐसे तमाम अलग अलग मामलों में जो देखा गया था, उसके बाद वही लोग उन्हीं डॉक्टर्स का, उन्हीं प्रशासन के लोगों का स्वागत कर रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। तो ये माने कि जिस तरीके से ये आंकड़े धीरे धीरे जब बढ़े हैं, समय निकला है, तो लोगों के अंदर भी एक बिहेवियर चेंज हुआ है। बिल्कुल आदेशी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस तरह के परिवर्तन लोगों के व्यवहार में आ रहे हैं और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कुछ लोग जो उन्हें भड़का रहे थे, बहका रहे थे, वे प्रशासन के सामने परेशानी खड़ी करना चाहते थे। जब उन्हें बातें समझ में आई और ये बात समझ में आई कि प्रशासन की तरफ से कितने लंबे इंतजाम लोगों के रहने के, खाने की और तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, वे मामूली बात नहीं है। और जहां तक इस तरह के पुलिस पर हमले की बात है, ये निश्चित ही शर्मनाक चीज है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये इंदौर या मध्य प्रदेश या भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे किस्से आ रहे हैं। स्पेन में, यूएस में तक में ऐसे किस्से आ रहे हैं जहां लोगों ने पुलिस कर्मियों जी कर उनके सामने आ गए। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समझ बढ़ेगी कोरोना के बारे में पड़ेगी और खतरे के प्रति लोग सचेत होंगे, उन्हें लगेगा कि प्रशासन और चिकित्सा दल उनकी मदद के लिए है और वे निश्चित ही उसमें आगे आएंगे और सहयोग करेंगे। प्रकाश जी, लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें, इंदौर में ये वही ज़िला है, मध्य प्रदेश का इंदौर वही शहर है जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स के दल को भी बढ़ाया गया है, अमले को भी बढ़ाया गया है और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी वहां पर परीक्षण चल रहा है। हालांकि उसको अभी मान्यता नहीं मिली है, ये अभी पूरी तरह से देखा जाए तो टेस्टिंग स्टेज पर ही है। ये तमाम तकनीकों पर भी काम चल रहा है। क्या ये माने कि जो आंकड़े बड़े थे और बहुत जल्द ये तकनीकें कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स की मेहनत, पूरे प्रशासन की मेहनत और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी पर भी वहाँ काम कर रहा है, अस्पतालों को भी वहाँ पर और बढ़ाया गया है समय के साथ में, ये बहुत कारगर दिखाई दे रही हैं अगर हम इस स्टेज पर अगर पहुँचे हैं, और जो रिपोर्ट्स की पेंडेंसी भी जो कम हुई है। आदेश, एक जिस बात से लोग वाकिफ नहीं है वो ये कि 90% वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। जी, जो व्यवस्था प्रशासन ने की है उसमें वेंटिलेटर की ऑक्यूपेंसी केवल 10% है। जी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना सतर्क है, कितनी तैयारियां की गई है। 204 डॉक्टरों की तैनाती अभी की जा रही है, आजकल में 204 और नए डॉक्टर तैनात हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह ले लिए गए हैं। क्वारंटाइन के लिए शहर के तमाम होटल्स ले लिए गए हैं। बीएसएफ के तरफ से भी 60 लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। तमाम संगठन, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, पूरी तरह इसमें योगदान देने में लगे हुए हैं। जी, और जिस तरह इंदौर की एक बात जरूर कहेंगे कि जितने लोगों की जांच हुई है और जितने लोग उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी संख्या 4% के आसपास रही है अब तक, और वो और कम होती जा रही जी, है। तो जो ग्राफ है, उस ग्राफ को देखकर आशा की जा सकती है कि हम अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वस्थ इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं और हालांकि ये उम्मीद कर सकते हैं प्रकाश जी कि अगले 2 हफ्ते में जो है या हम ऑरेंज जोन में इंदौर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।